Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning and Assalamu alaikum. Dear students, as you know that we have already started the chapter number 12, line bisector and angle bisector. It's time to start its third theorem, and the statement of the theorem is the right bisector of the sides of a triangle are congruent. कि अगर हम एक ट्राइंगल के साइड्स के राइट बाइसेक्टर को ड्रा करें, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर हम इसके साइड के राइट बाइसेक्टर ड्रा करें, राइट बाइसेक्टर मैंने आपको पिछले थ्योरम में भी एक्सप्लेन किया था कि राइट बाइसेक्टर क्या होते हैं, किसी भी साइड का राइट बाइसेक्टर जो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए और उसको हाफ में डिवाइड करें, हाफ में बाइसेक्ट कर दे। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, जैसे ए बी के मिड में ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है कि ये इसको मिड में डिवाइड भी कर रहा है और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। इस तरह BC का राइट बाइसेक्टर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो वो कंकरेंट होंगे। अब कंकरेंट क्या होता है? कंकरेंट मीन्स जब तीन लाइंस एक ही पॉइंट, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं तो हम कहते हैं कि ये कंकरेंट है। अब हमने तीनों जो, क्योंकि ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं तो तीन राइट बाइसेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पर कंकरेंट होंगे, ये हमने प्रूव करना है। तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट है ये तो प्रूव है, इसमें से गिवन कुछ भी नहीं, तो गिवन में हमारे पास क्या है? जस्ट एक ट्राइंगल है। तो गिवन ABC इज ट्राइंगल। प्रूव क्या करना है? द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC एंड CA आर कंकरेंट। अब कंस्ट्रक्शन में, अब हमारे पास गिवन में जस्ट एक ट्राइंगल थी, कंस्ट्रक्शन में हमने, ये आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में ड्रा की हैं। तो हमने AB का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया और BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। इन दो का राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जो पॉइंट O के ऊपर मीट करते हैं, ठीक है। अब हमने O को ज्वाइन कर लिया A के साथ, B के साथ एंड C के साथ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन है ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, ज्वाइन O टू A, B एंड C। पहले आपने दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ वो मीट करेंगे पॉइंट O से, पॉइंट O को फिर आपने A, B और C के साथ ज्वाइन करना है। तीसरी साइड का भी हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा नहीं किया, जस्ट दो का ड्रा किया है। थर्ड को फिर हम प्रूव करेंगे। अब चलते हैं स्टेटमेंट एंड रीजंस की तरफ। अब OA कॉन्ग्रेंट टू OB, OA और OB कॉन्ग्रेंट है। अब इसमें रीजन आप देख सकते हैं, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब OA और OB को कॉन्ग्रेंट किया हुआ है। और रीज़न अगर आप और करें तो ये आपके पास चैप्टर 12 के फर्स्ट थ्योरम, जो मैंने आपको लास्ट एक्सप्लेन किया था थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट है। अब ये राइट बाइसेक्टर ड्रा हुआ है, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर AB साइड का ये राइट बाइसेक्टर है मिड में जो है, इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो इसके लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो हमने इसके ऊपर पॉइंट O लिया है, तो O का डिस्टेंस OA और OB ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो इसकी जो रीज़न है ये वही दी हुई है जो चैप्टर 12 का फर्स्ट थ्योरम है। इसी तरह अगर हम OB और OC को कॉन्ग्रेंट करें तो इसके लिए भी यही रीज़न है कि ये राइट बाइसेक्टर है BC का, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, अब यहाँ पर अगर हम O पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस B और C से इक्वल होगा, तो OB कॉन्ग्रेंट टू OC। इसके लिए भी रीज़न वही है, ठीक है, कि अगर हम राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। अब OA OB के कॉन्ग्रेंट है और OB OC के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब OA भी OB के कॉन्ग्रेंट है और OC भी OB के कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों, ठीक है, OB के कॉन्ग्रेंट है। तो हम OA और OC को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। अगर OA और OC कॉन्ग्रेंट है तो आप यहाँ देखें OA और अगर OC कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक राइट बाइसेक्टर CA के राइट बाइसेक्टर के ऊपर ये O पॉइंट होगा, तभी ये इसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्योंकि मैंने बताया कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो उस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। तो अगर OC और OA कॉन्ग्रेंट है तो इट्स मीन कि ये CA के राइट बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होगा, यानी कि CA का राइट बाइसेक्टर पॉइंट O के ऊपर मीट करेगा, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। तो पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA, कि इसका मतलब है कि O जो है राइट CA के राइट बाइसेक्टर के ऊपर होगा, बट पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, और O
ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि तीनों जो राइट बाइसेक्टर हैं, ठीक है, वो कॉन्करेंट होंगे ओ पॉइंट के ऊपर, तीनों मीट करेंगे पॉइंट ओ के ऊपर, तीनों कॉन्करेंट होंगे पॉइंट ओ के ऊपर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम टास्क आपका यही है कि आपने इस थ्योरम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।